हालेलुया सब कुछ मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और एक अहम मुद्दे के साथ मेरे प्रिय बहनों, जो इन दिनों में बहुत प्रचलित और बहुत गर्म चल रहा है। और वह मुद्दा मेरे प्रियानों इन ननों को लेके है, जिनका आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ये वीडियो मेरे प्रियानों इन दिनों में वायरल हो रही है। और अभी जैसे कि आप जानते हैं, जैसे दुर्ग में अभी झूठे धर्म परिवर्तन के आरोप में इन्हें फंसाया गया और कहीं ना कहीं इन्हें क्या है हैरेस करने की कोशिश की गई। फिर उसके बावजूद भी देखिए कुछ नहीं हुआ और उसके बावजूद भी इन्हें नन को रिहाई मिली। और जैसे एक वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस वीडियो क्लिप में एक जो न्यूज़ आई है उसमें ये बताया गया कि इन्हें एक ज़मानत मिल चुकी है। और केरल में कुछ लोगों ने इस चीज़ की बहुत खुशी बनाई और इस चीज़ का जश्न मनाया। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रिय बहनों, जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। तो आज भी हम देख रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, जब परमेश्वर हमारी ओर होता है तो विरोध करने वाला भी विरोध नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो इस तरीके की मेरे प्रिय बहनों हमें कोई भी जेल हो वहाँ से मेरे प्यानो रिहाई ही मिलती है। जब अब की जेलों से ज़्यादा तो हम तब की जेल समझ सकते हैं मेरे प्यानो, जब जिन दिनों में बाइबल के अंदर देखते हैं जेल बड़ी सख्त होती थी, जब परमेश्वर उन जेलों में से निकाल लिया करता था। तो आज भी परमेश्वर निर्दोषों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें परमेश्वर उनका साथ भी देता है और उन्हें वहाँ से निकालता भी है, क्योंकि सच्चाई पे काम करने वाला परमेश्वर है। तो मैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, किस तरीके से जमानत मिली और क्या क्या इसमें बताया गया है इस न्यूज़ में। तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आप देखिए इस वीडियो क्लिप को। और इस वक्त दुर्ग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दोनों को जमानत दी जा चुकी है और जमानत मिलने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। केरल के नेताओं में खुशी का माहौल है। जेल परिसर यानी कि दुर्ग के जेल परिसर में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई है और कांग्रेस और सीपीआई के नेता यहां पर जश्न मनाते नजर आए हैं। गिरफ्तार ननों को जमानत मिल गई है और इन सब के बीच ननों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एनआईए कोर्ट ने यह फैसला दिया है। बिलासपुर एनआईए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की बेल एप्लीकेशन पर फैसला आ गया है। बीते दिनों 2 नन की दुर्ग से गिरफ्तारी की गई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए गए थे और नारायणपुर के रहने वाली कुछ महिलाओं को अपने साथ ले जाने के आरोप लगे थे, धर्मांतरण करने के तक के आरोप इनके ऊपर लगे थे और इसी बात को लेकर इनको गिरफ्तार किया गया था। और ये मामला बहुत सियासत में भी उछला, चूंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक और केरल से लेकर लगातार मेघालय तक इस मामले की गूंज सुनाई दी। केरल से भी लगातार डेलीगेशन यहाँ पर आ रहे थे, सरकार पर भी एक तरह से दबाव था। इन सब के बीच कल जो एक डेलीगेशन 4 सांसदों का पहुंचा था, उन्होंने ये IBC 24 पर बातचीत के दौरान कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बेल मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसा आश्वासन दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि सरकार की तरफ से बेल एप्लीकेशन को लेकर कोई विरोध नहीं जताया जाएगा। और आज यही हुआ। एनआईए कोर्ट की तरफ से दोनों नन जो थी इन्हें बेल मिल गई और उसके बाद जेल परिसर में बाकायदा खुशियां मनाई गई हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, सीपीआई के नेता शामिल हैं, केरल समुदाय के बहुत सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर जश्न मनाया है। तो बिलासपुर एनआईए, जैसे आपने वीडियो क्लिप को देखा मेरे प्रिय बहनों की, इस वीडियो क्लिप में बताया गया है, जो न्यूज़ है न्यूज़ वालों ने ये बताया कि किस तरीके से इनको रिहाई मिली और जो भी झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया था उसको लेकर जो भी मुद्दा एक गर्म और प्रचलित इन दिनों में चल रहा था, उसको लेकर मेरे प्रिय बहनों कुछ जो लड़कियाँ थीं, जो 3 लड़कियाँ इनके साथ जा रही थीं मेरे प्रिय बहनों, उन लोगों ने सफा कह दिया कि हमने इस धर्म को नहीं बदला है, हमने हमारे जीवन को यीशु मसीह ने बदला है। और दूसरी बात यह है कि 8-10 साल पहले ही ये प्रभु यीशु मसीह को मान चुकी थी और मेरे प्रिय बहनों ये आगरा जा रही थी शायद, और वहाँ इनके कुछ बीच में जब देखते हैं वहाँ इनकी चेकिंग की गई और उसके बावजूद कुछ ID ATMs वगैरह इन पे मिले और कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिसको मेरे पियानो का झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप दिया गया। और उस बात को मेरे पियानो हम देखते हैं क्लियर किया गया और इन लड़कियों से खुद पूछा गया, तब इन लड़कियों ने अपने जवाब में कहा कि नहीं, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, हम तो 10 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह को रिसीव कर चुके हैं। ऐसे ही उस लोगों ने कुछ बातों को अपने बोला था मेरे प्रिय बहनों। और न्यूज़ में अब हमें ये पता चलती है कि इनकी बेल हो चुकी है और ज़मानत पे ये
छूट चुकी हैं मेरे प्यारों और रिहाई इन्हें मिल चुकी है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने अद्भुत और चिन्हों और चमत्कारों के कामों को करता है। पर मैं बताना चाहता हूँ, विरोधियों को मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने जो लाए हैं आपके सामने वो यही थी। तो कुछ मैसेज देना चाहूँगा ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से कि आप कितना भी अगर इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार हानि के लिए बनाएगा उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। आप कितने भी हथियार बना लें, मसीह विरोधियों से कहना चाह रहा हूँ खासतौर स्पेशली, आप कितने भी हथियार बना लें, आपने हथियार बनाया है, आपको दुष्ट आत्मा प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको हथियार बना रही हैं मसीहों को सताने के लिए, तो परमेश्वर भी अपने हथियारों को तैयार कर रहा है मसीहों को बचाने के लिए। और उसका हथियार, उसका सामर्थ्य है, उसका अनुग्रह है और उसके स्वर्गदूत हैं। उसका खुद का एक बेटा है मेरे प्यारों जो पवित्र है, और वो यीशु मसीह है जो हमें हर एक मुसीबत और परीक्षाओं से हमें बचाता है। हालेलुया। और जब निर्दोष होता है वो उसका पूरा पूरा साथ देता है। कानून दे या ना दे, कोई इंसान दे या ना दे साथ मेरे प्रिय बहनों, पर प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ देता है। जैसे हम देखते हैं कि इस ननों का भी मेरे प्रिय साथ दिया। पर यहाँ हम देखते हैं कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि सताव अगर आप क्रॉस पहन लेंगे तो सताव आ जाएगा, अगर आप टोपी लगा लेंगे तो सताव आ जाएगा मेरे प्रिय बहनों। पर अगर आप केसरिया अगर कुछ भी ऐसा पहनते हैं तो सताव नहीं आता है। आप अगर साधु का ड्रेस पहन लेंगे सताव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप जान सकते हैं मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, इस समय पे ये भारत देश हमारा एक निरपेक्ष देश था, जहाँ इस भारत देश को किस नाम से जाना जाता था मालूम है? क्यों इस नाम से जाना जाता था कि सातों जातियाँ यहाँ पे क्या करती थी, रहती थी। सातों जातियाँ यहाँ पे वास करती थी, सातों जातियाँ यहाँ पे मिल बांट के खाना खाती थी मेरे प्रियानो। भाईचारे के साथ लोग रहते थे। पर उस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की गई। उस भाईचारे को मेरे प्रियानो कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो फिर अब मैं बताना चाहता हूँ, आज भी परमेश्वर चाहता है कि वो भाईचारा बने रहे। पर कुछ लोग मेरे प्यारे उस भाईचारे को ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये हमारा भारत देश निरपेक्ष देश कहाँ रहा फिर? अब तो ये एक तरफा देश हो रहा है। इन दिनों में हम देखने जा रहे हैं, जहाँ सातों जातियाँ बसती थी, जहाँ मिल बांट के लोग रहते थे, वहाँ आज इस तरीके की आपको हालात दिख सकते हैं जैसे अभी हमें दुर्ग में भी देखने को मिले। और बीते दिनों में तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कितने हालात बेकार थे। बीते दिनों में हमने मणिपुर में भी देखा कितना हुआ था, क्रिश्चियनों पे सताव हुआ था और वहाँ पे भी कितना सताया गया था लोगों को, मेरे प्यारों मसीह लोगों को। कैसे कैसे उन बहनों को मेरे प्यारों नगन उन्हें सड़क पर दौड़ाया गया और उस पर कोई नहीं हुआ, उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कुछ नहीं हुआ, उस पर कोई फाइलें नहीं खुली। वो फाइलें दब गईं और उन फाइलें दब गईं, क्यों दब गईं? पर अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये आज किसी और के साथ हुआ होता, खासतौर अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की किसी कोशिश की जा रही है, अगर उन्हीं के समाज में से हुआ था तो सब खड़े हो जाते। पर ये क्रिश्चियन मसीहों के साथ हुआ, इसलिए फाइल दबा दी गई और ये फाइल नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि इसमें मेरे पियानो, जब तक आपको ऊपर से पावर नहीं मिलेगी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा इशारा मैं बता रहा हूँ आपको कि पावर मिली हुई है तभी ये नीचे वाले कर रहे हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, शैतान कितने भी हथियार को इस्तेमाल कर ले खुदा के काम को गिराने के लिए, पर खुदा का काम कभी नहीं रुका है, कभी नहीं गिरा है और कभी नहीं रुका है और हमेशा चलता रहा है। राजा आए, महाराजा आए, न्याय आए, पर खुदा के काम को कभी नहीं रोक पाए। और आज भी खुदा का काम हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। बाइबल के अंदर भी हुआ था, बाहर भी हुआ। तुम पत्थरों के चर्च को तोड़ सकते हो, पर जो चर्च अंदर है उसको कैसे तोड़ोगे? जो चर्च महात्मा में उसे कैसे तोड़ोगे? जो चर्च दिल में है उसे कैसे तोड़ोगे? जो चर्च खून में है उसे कैसे तोड़ोगे? मैं उन मसीह विरोधियों से कहना चाहता हूं जो आज इसके विरोध में हैं, हालेलुया, जिसे जीवन परिवर्तन के नाम को धर्म परिवर्तन का नाम दे देते हैं और इस तरीके की हालात को, परिस्थितियों को पैदा करने की पूरी एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं मेरे प्रिय बहनों, जिससे सब डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जिससे हमने बीते दिनों में प्रार्थना भी करी थी, इन बहनों को रिहाई मिल जाए। तो हम देख सकते हैं कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने रिहाई दी और शैतान के मुंह को बंद किया फिर एक बार, और मसीह की जय हुई। हालेलुया, मसीह जयवंत है और जयवंत ही रहेगा यीशु मसीह। हालेलुया। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं इन बहनों के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस बहनों को रिहाई मिली। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं
और जो जो ये वीडियो क्लिप देख रहा है प्रभु, वो भी प्रार्थना करे परमेश्वर कि प्रभु ऐसे प्रभु मसीहों पे सताव आता तो है प्रभु, पर उन सतावों से परमेश्वर आगे भी प्रभु अपने मसीह लोगों को बचा के ले जाएं और परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका काम ना रुके, आपका नाम ना रुके परमेश्वर। और परमेश्वर और खुदावन ऐसे प्रभु जी ऐसी बातें ना होने पाए प्रभु, ऐसी परिस्थितियां पैदा ना होने पाए और परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहनों को रिहाई मिली और रिहाई कुछ महीनों की नहीं हमेशा की हो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकत दे परमेश्वर। और खुदावन मसीह विरोधियों के और शैतान के मुंह को बंद किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम खुदावन इन्हें परमेश्वर खुदावन आशीष देते हैं बहनों को, खुदावन यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। ये दोनों ननों के लिए हमने प्रार्थना करी है, इन बहनों के लिए, इनके लिए आप भी प्रार्थना करें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।